पिछले क्लास में हमने सीखा था गुणज निकालना, गुणनखंड निकालना, ये तो सीखा था, और अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती है, इतना हम सीख चुके हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे हमने सीखी है वैसे ही होते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड दो तरीके के हैं, ठीक। एक अभी तक आपने गुणनखंड सीखे लेकिन उसमें आपने अभाज्य गुणनखंड नहीं सीखे। आपको ज़रूरत है अभाज्य गुणनखंड सीखने की, ठीक। आपको ज़रूरत है अभाज्य गुणनखंड सीखने की। जैसे मान लीजिएगा कि हमने 12 लिख दिए, हमने लिख दिए 12, और 12 के जो गुणनखंड टोटल आ रहे हैं वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, 4, 6 और 12। ये 12 के इतने गुणनखंड हैं। ये सब चीज़ आप अच्छे सीख चुके हैं, अब हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुणनखंड का मतलब क्या है। यानी वे सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 12 आते वही तो गुणनखंड हो गए। तो ये वो सभी संख्याएं लिखी हैं जिनके पहाड़े में 12 आते। क्लियर। अब इसमें अभाज्य कौन से हैं? हमें अभाज्य चाहिए। 1 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए, 12 भी नहीं चाहिए। तो ऐसी कौन कौन संख्याएं जिनका गुणा करने से 12 आ जाएंगे, जिनका गुणा करने से 12 आ जाएंगे? तो वे संख्याएं हमारी, एक तो है 2, दूसरी भी है 2 और तीसरी है 3। देखिएगा आप इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी, यहाँ गुणा करके निकालेंगे और यहाँ देखो कॉमा लगा था। ये अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात ये बे गुणनखंड है, यानी बे संख्याएं जिनके सबके पहाड़े में 12 आ रहे थे, ठीक। यहाँ बे संख्याएं हैं और अभाज्य होंगी, संख्याएं होंगी और कैसी होंगी? जिनका गुणा करने से हमें कितना लाना है? बस अंतर समझ लेना आप अच्छे से कि यहाँ फ़र्क क्या पड़ रहा है। हर चीज़ का हमें फ़र्क और उसमें अंतर है और क्या है समझ में आता जाए तो हमें आगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आ जाते हैं तो आपको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना बहुत ही अच्छे से अपने आप आ जाएगा। बात समझ गए? ये देखो इनमें कॉमा लगा, अब जाकर इनका सबका गुणा करते तो एक बहुत लंबी संख्या प्राप्त होने वाली है। अगर हम इन सबका गुणा कर दें आपस में तो 12 चिंगा 72 तो यही हो गए, उसके 4 गुने, फिर उसके 3 गुने, फिर उसका 2 गुना, तो ये बहुत लंबी संख्या हो जाएगी, ठीक। तो वो केवल गुणनखंड थे, अर्थात वे संख्याएं थीं जिनके पहाड़े में 12 आते हैं, ठीक। अब हमें बे अभाज्य संख्याओं का गुणा चाहिए होगा जिनका गुणा करने से 12 आ रहा है। देखो हमने यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लगाया और संख्याएं भी अभाज्य हैं, संख्याएं भी अभाज्य हैं। इसी प्रकार से अभी हम और समझाते हैं, थोड़ा उसकी बात बताते हैं। जैसे ये हमारे पास 36 है, 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। बेटा 20 के पहाड़े में 36 नहीं आते। अब देखिएगा इन सभी संख्याओं के पहाड़े में 36 आ रहे, तो अभाज्य गुणनखंड कम हुआ करेंगे और ये गुणनखंडों की संख्या ज़्यादा होगी। अभी आप देखिएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे गुणनखंड 6, लेकिन अभाज्य गुणनखंड मात्र 3। अब यहाँ पर बेटा वे सब संख्याएं लिखी हैं जिनके पहाड़े में 36 आते हैं, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। आप देखिए, करिए गुणा, इनका गुणा करिए आपस में। 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी, ये अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन आप चक्कर में ये पढ़े हो कि आप तो पता नहीं कैसे लिख देते हो, मेरी समझ में तो आ ही नहीं रहा। ये समझ रहे होंगे आप कि यहाँ ये तो समझ में आया क्योंकि हमने खूब आपको अच्छे से पढ़ा, ये तो समझ में आपको आ रहा कि ऐसे ऐसी संख्याएं हैं, लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आया कि भाई आपने ये कैसे लिख दिया। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यही तो सीखने की है, ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे। हालांकि आप में से 1-2 बच्चे को आते भी है निकालना, ये नहीं हमने पहले कभी नहीं बताया है, आते हैं। अब हम यहाँ बताने जाएं कि अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे, उससे पहले आपको पता होनी चाहिए विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब होता है भाग करना,
भाग करने का मतलब ये, कोई संख्या में किससे भाग देंगे वो पूरी पूरी कट जाए, शेषफल कुछ ना बचे जीरो के अलावा। तो पहले हमें विभाज्यता आनी चाहिए कि 2 से भाग देने, कोई संख्या दी गई है 2 से भाग दें या नहीं दें, 3 से भाग दें या कि नहीं दें। ठीक, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य संख्या के पास ही जाएंगे जो कि आपको याद है। ठीक, अभाज्य संख्या के भाग देने के लिए अभाज्य संख्या के पास ही जाएंगे, किसी भाज्य संख्या के पास नहीं जाएंगे। जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
जिससे काम चलेगा उसी के तो पास जाएंगे। आप हमसे पैसे मांगने आते हैं, एक बार आए हमने मना कर दिया, फिर दोबारा आए तब भी हमने मना, कोई बहाना मार दिया, फिर तीसरी बार आए, फिर अब चौथी बार क्या सोचेंगे, यार इनके यहाँ तो काम हमारा बनता नहीं है, इससे अच्छा इनके यहाँ जाना भी बेकार, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारा काम बने। तो जब अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे होंगे तो अभाज्य संख्याओं के पास ही तो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल सही बता दिया, 2 के पास जाएंगे। अगर 2 से काम नहीं चलता तो कहाँ जाएंगे? 3 से काम नहीं चला तो आप 4 के घर में नहीं घुसेंगे, सीधे कहाँ जाएंगे? 5। और 5 से काम नहीं चला तो 7 से काम नहीं चला तो लक्ष्मी अच्छे समझते जाना, 11 के पास जाएंगे, ना कि आप 9 के घर में घुस जाओ या 10 के घर में घुस जाओ। अगर 9 से काम चलता तो 3 से काम चलता तो 5 से ही चल जाता, तो हमें 10 की जरूरत क्या थी? ठीक। और 11 से भी काम नहीं चलेगा तो जाएंगे 13 के पास, और 13 से भी काम नहीं चला तो जाएंगे सीधे 17 के पास। इस प्रकार से आपको अभाज्य संख्याएं पता है। ठीक। अभी हम छोटे छोटे सवालों करेंगे जिनमें ज़्यादातर 2, 3, 5 या 7 तक आए। ठीक। अब हमारी समस्या क्या आ गई, हम कैसे पता करेंगे ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं? क्लियर। अब उस चीज़ पे चलते हैं। अभी हम आपको गुणनखंड निकालना अभाज्य नहीं बता रहे, अभी अब आपको बताएंगे विभाज्यता। सबसे पहले 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी ये हमें पता होना चाहिए। फिर 3 की विभाज्यता क्या है, 3 से कटने वाली संख्याएं। फिर 5 की विभाज्यता क्या आ रही, 5 से कटने वाली संख्याएं। 7 की क्या है, ऐसी संख्याएं जो 7 के पहाड़े से कट जाए, कोई शेषफल ना बचे। ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे हम कि मनवास उससे काटने लगे, नहीं, हम सिस्टम से चलेंगे। पहले कोई संख्या का हमें जैसे गुणनखंड करने तो 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटे तो 3 से। लेकिन 2 से कब काटें, हम एक नज़र में देख लेंगे ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। कटे तभी तो काटेंगे। अभी कोई पेड़ काटना आपको और आप दराती लेके पहुंच जाओ और पेड़ मोटा से कट जाएगा दराती से, तो हम पहले पेड़ को देख लें ये कटेगा काय से, कुल्हाड़ी से कटेगा या आरी से कटेगा या दराती से कट जाएगा या ऐसा ही उखाड़ लेंगे हम, उस हिसाब तो काम करेंगे। अब ये हम आपको पहचान बताते हैं कौन सी संख्या किन संख्याओं से आप काटना शुरू से ही शुरू करें। ठीक। अपना समय बर्बाद ना करते हुए चलिए सबसे पहले सीखते हैं 2 की विभाज्यता। सबसे पहले सीखने वाले हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं एकदम जादू जैसा होगा। आप 1 सेकंड में बता देंगे, हम कितनी भी लंबी संख्या लिख दें, चाहे कितने भी अंकों की हो। आप ये नहीं कहा ये तो बहुत बड़ी संख्या लिख दी आपने, हम तो नहीं पता कर पाएंगे 2 से कटेगी या नहीं। 1 सेकंड, अगर 1 से ज़्यादा सेकंड आपको बताने में लगे तो हार जीत। कितनी बड़ी संख्या हम लिख दें और आप 1 सेकंड में बता देंगे साहब ये 2 से कटेगी या नहीं। देखेगा कैसे, तैयार रहे ना। ये इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दी, हमें ये पता करना ये 2 से, मान लो इसी के हमें गुणनखंड करने, तो ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो इसके लिए हम कहाँ जाएं? 2 के पास। 2 के पास नहीं जाएंगे। 2 के पास क्यों जाएं? 2 के पास तो बाद में जाएंगे। अभी हमने क्या था, पहले कोई पेड़ काटना है, मान लो कोई सूखा पेड़ खड़ा है हमें काटना है, तो पहले पेड़ तो देखे हैं कि हम उसके लिए क्या हथियार लाएं काटने के लिए। मान लो पेड़ हमने देखा नहीं और दराती ले गए काटने के लिए, वहाँ पता चला इतना मोटा पेड़ है, अब दराती तो बेकार होगी हमारी। ठीक। और यह दराती नहीं लेके गए, पता चला हम कुल्हाड़ी ले आए, पता चला पेड़ तो इतना ही मोटा था, तो वो तो हम पकड़ के खींच के उखाड़ भी सकते थे। ठीक। इतना पतला था तो कुल्हाड़ी बेकार। सबसे पहले कहाँ भागेंगे? लास्ट अंक के पास। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमेशा चाहे किसी भी की विभाज्यता प्राप्त करनी हो, किसी से मतलब नहीं, केवल 2 के लिए कह सकते हैं, 5 के लिए कह सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले कहाँ भागेंगे? जो भी संख्या लिखी उसका अंतिम अंक देखेंगे। क्या 2 के पहाड़े में 4 आते हैं? लक्ष्मी, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं?
आप अंधेरे में नहीं रहे, आप 2 का पहाड़ा पढ़ लें और फिर बताएं 4 आए कि नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी आए 4। इसका मतलब है ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इस संख्या को हम 2 से काटना शुरू करेंगे। ठीक, अभी बड़ी संख्या है जिसको हम नहीं काटेंगे, अभी केवल बता रहे हैं आपको। इसी प्रकार से मान लो एक संख्या हमने और लिख दी। ठीक, इसके हमें गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड इसके हमें प्राप्त करने या अभाज्य गुणनखंड पता करने। तो ये थोड़ी कि आप 3 से काटने लगो, 5 से काटने लगो, 7 से नहीं, सिस्टम से। उसके तौर तरीके हैं। पहले हमें ये 2 से काटनी है। ज़्यादातर 2 से शुरू करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, 2 से काटना शुरू कर दिया, अल्लाह पता चला ये तो 2 से कट ही नहीं रही थी। तो वही तो हम बताना चाहते हैं कि 2 से कटे या नहीं कटे, सबसे पहले किसके पास जाएं? लास्ट अंक के पास। क्या 2 के पहाड़े में 9 आते हैं? यस सर कह दिया पूरी ताकत से। 2 के पहाड़े में 9 आते हैं? तो 2 का पहाड़ा पढ़ ले। नहीं, वो 3 का देखना ही नहीं हमें, सबके लिए नहीं है। ये सुविधा केवल 2 के लिए है, 4 के लिए है, 8 के लिए है, 16 के लिए है, 32 के लिए है, 64 के लिए है, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना है। अगर हम जाएं तो केवल 2 की सुविधा है, ये 4 की सुविधा है, ये 8 की है। इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें और ज़्यादा से मतलब नहीं। 16 से हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम अंक 2 से काटना हो तो अंतिम 1 अंक, 4 से काटना हो तो अंतिम 2 अंक, और 8 से काटना हो तो अंतिम। फिर ही बता दिया आपको हमने। ठीक है, केवल कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, गुणनखंड नहीं कर पाए जाते, लेकिन एक संख्या लिख दी जाती है, आप बताइएगा संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, अर्थात 8 से ये विभाज्य है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक देख लें। अगर 8 की टेबल में आ रहे या 8 से कट रही तो पूरी संख्या 8 से कट रही होगी, नहीं तो नहीं। कोई ये कहे आपसे बताओ ये संख्या 4 से कट रही है, तो अंतिम 2 अंक क्या 4 के पहाड़े में 39 आते हैं? नहीं, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। क्या 9 2 के पहाड़े में आते हैं? तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो कोशिश अब नहीं करेंगे, तो अब किसके पास जाएंगे हम? 3 के पास। तो पहले 2 की सीख लें अच्छे से। क्लियर? कहने का मतलब ये था कि 2 की विभाज्यता, ये अंतिम अंक अगर आपका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 10 नहीं, 10 का 0 ले तो लिया। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर इनमें से कोई भी है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और वही संख्याएं सम भी तो होंगी। सम की परिभाषा इसके साथ ही आ गई। इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर होते हैं। जिस संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई भी हो, इनमें से, जैसे ये संख्या का अंतिम अंक 4 था, देखो इसमें 4 लिखा है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होने वाली है। ठीक, और अंतिम अंक अगर ये है तो वही संख्या हमारी सम भी कहलाती हैं। क्लियर हुआ? ये थी 2 की। ठीक, इसी के साथ आप याद रखेंगे ये कि अगर कोई संख्या को हमें ये पता करना 2 से कट रही है नहीं कट रही, तो अंतिम 1 अंक 4 के लिए अंतिम और 8 के लिए अंतिम, साथ ही साथ सीखते जाओ। ठीक, अलग से स्पेशल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही चलता चला जाता। 16 के लिए अंतिम 4 अंक, 32 के लिए अंतिम 5 अंक, 64 के लिए अंतिम 6 अंक। आखिर वहाँ तक जाने की जरूरत हमें भी कभी नहीं पड़ी और आपको भी नहीं पड़ेगी। ठीक, 2 की क्लियर हो गई। आगे देखिएगा 3 की विभाज्यता। ठीक, 3 की विभाज्यता और 9 की एक ही है, लेकिन हमें 9 से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन होता क्या, कभी कभी आपको संख्याएं दे दी जाती हैं और ये कहे बता भैया ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, या इस संख्या में हम 9 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। तो जो तौर तरीका है हमारा 9 और 3 का, वो एक ही प्रकार का तो है। हमें 3 का आना चाहिए, 9 का भी हम सीख जाएंगे। ठीक, देखिएगा 9 की विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता में आपने ये सीखा, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता हो या अंतिम अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, ये याद कर लो। थोड़ा कठिन है ये, नहीं ये आपको कठिन लग रहा है। जैसे हमने कह दिया अंतिम अंक 0 2 4 6 8, ये थोड़ा कठिन लग रहा है, तो आप इस पर भी मत जाओ। आप केवल इतना याद रखो, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता हो
तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब देखो 3 की और, क्योंकि ये आपके लिए कठिन है थोड़ा, तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब 3 की देखिएगा, एक और लास्ट। 3 की सरल है, अगर आपको जोड़ना आता है छोटे छोटे अंकों को तो 3 की विभाज्यता आप निकाल पाएंगे। ठीक, जैसे देखिएगा, ये संख्या लिखी है, 3 की विभाज्यता पता करने का मतलब है जब इस संख्या में हम 3 का भाग दें तो ये पूरी पूरी कट जाए, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं हमें भाग ना देना पड़े, हमें भाग ना देना पड़े, फिर भी हम बता पाएँ, तो उन तौर तरीकों को हम सीख रहे हैं। भाग देना ना पड़े और फिर भी हम बता दें ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, शेषफल 0 बचेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, डिजिट सम या अंकों का योगफल, अंक यही तो है, इनका योगफल करना। 6 + 3 + 5 + 6, इन्हें जोड़िए। 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20। ठीक, और 20 को फिर जोड़ लो। 2 धन 0 बराबर 2। जब तक एक अंक में नहीं आ जाए तब तक जोड़ते रहो आप उन्हें। अब क्या ये भी आपको कठिन लग रहा होगा? अब बताओ, क्या 2 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। इसका मतलब है ये पूरी संख्या में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। समझ गए? ये डिजिट सम करने में भी बहुत मज़ा आता है। एक दूसरा तरीका भी है, वो बहुत सरल है, लेकिन पहले आप जो जानते हैं वो तो सीखें। हमें यहाँ 20 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम करते जाते हैं। वो भी हम बता देंगे आपको एक नज़र में, जब आप समझ पाएंगे तो। अब अगली संख्या देखिएगा, हमारे पास संख्या है 3 5 7 8 9। ये पता करना है कि 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, अंकों का योगफल बताइएगा। अल्पी 5 और 3 8, 8 और 7, फटाफट बताइए। 15 और 8 23 और 9 है 23 और 9 32। ठीक, 32 हो गया। अब 32 को फिर कर लो। 3 और 2 5, मतलब एक अंक में आ जाए योगफल हमारा। किस में आ जाए? एक अंक में। 3 और 2 को फिर जोड़ लिया हमने। ठीक, ये तरीके तो हमने पहले इनको जोड़ा, अब आ गया 32, तो 32 को भी 2 अंकों बना रखे, उन्हें आपस में फिर जोड़ लें। 3 और 2 को फिर जोड़ा, कितना आ गया? क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है? इसका मतलब है ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ये तरीका है 3 का, और यही तरीका है 9 का। यही तरीका है 9 का। आगे देखिएगा एक और, ये संख्या हमारे पास देखिए, ये संख्या हमें ये पता करना 3 से विभाजित है या नहीं है। 3 से विभाजित है या नहीं है। चलिए आइए, एक लड़का आइए, इसका योगफल करके दिखाओ हमको। आइए फटाफट, ये लीजिएगा, करिए योगफल। 16 16 2 19 19 5 24 28। हाँ लिखो। 28 होगा? नहीं, गलत कर रहे, दोबारा करो। और ऐसे घूम के खड़े हो ना, ऐसे ऐसे। अब करो इसको। 6 3 9 हाँ 9 7 16 हाँ 16 2 18 हाँ 18 5 23 24 27। 27 को फिर करो। 7 2 9। 9। क्या 3 के पहाड़े में 9 आते हैं? आते हैं? इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 3 से विभाजित है। इसका मतलब है ये संख्या 3 से विभाजित है। आप इसमें 3 का भाग देंगे, पूरी पूरी कट जाएगी। एक दो और समझ लीजिएगा कि 3 की विभाज्यता भी हम सीख पाएँ किसी प्रकार से। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हमें करना क्या, अंकों का योगफल ही तो करना है। जैसे 5 6 8 9 ये संख्या है हमारे पास, इनके अंकों का योगफल करना है। एक बार फिर देख लें कैसे करना। हमें जोड़ेंगे इनके 6 और 5 11 और 8 19 और 9
28 और 3 31 और 2 33। 33 को फिर जोड़ लो 6, यानी 3 धन 3 बराबर 3 के पाड़े में 6 आते हैं। ये संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए? तो आज की क्लास में आपने सीखा है 2 की विभाज्यता क्या होती है और 3 की क्या होती है। ये अगर आप सीख जाएंगे तभी आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख पाएंगे। ठीक, दैट्स ऑल।